बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। 21 अगस्त वाले दिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये रायवंड का इलाका बबलियाना है। यहाँ पे ये बताया गया कि जी केले फ़रोश जो हैं उन्होंने दो भाइयों को, नौजवान भाइयों को जो है वो बहिमाना तशद्दुद करके जो है वो कत्ल किया। उसकी बहुत ही खौफनाक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई, मुलज़िम गिरफ़्तार हुए। लेकिन आज सुबह सवेरे ख़बर आई कि उनमें से जो दो मुलज़मान गिरफ़्तार हुए थे वो अपने साथियों की फ़ायरिंग से पुलिस मुकाबला हुआ और उसके बाद उनके साथियों ने फ़ायरिंग की पुलिस के ऊपर। ये जा रहे थे पुलिस के साथ वक़ूए की निशानदेही के लिए और बाकी लोगों की गिरफ़्तारी के लिए, तो इनकी मौत वाक़या हो गई है। अवाम का ये बड़ा पुराना मुतालबा था कि इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। ये आज कैसे हुआ, इसमें पुलिस वाले दो ज़ख्मी भी हुए हैं और असल जो मरकज़ी किरदार है उसका बाद में पता चला कि वो शख्स जिससे ये दोनों भाई केले ले रहे थे वो तो केले देने पे भी राज़ी हो गया था, वो तो 100 रुपये पे भी राज़ी हो गया था, लेकिन साथ मौजूद जो दूसरी रेडी पे शख्स था उसने किस तरह इनके साथ बदज़बानी की और फिर उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ। तफ्तीश में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील जो है वो आपके सामने रखेंगे कि हुआ क्या था। सबसे पहले जो CCD की तरफ से जो जारी बयान है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे तफ्तीश की बातें करेंगे। CCD की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया है कि मुलज़मान को छुड़वाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस मुकाबले में दोनों मरकज़ी मुलज़िम अवैस और शहजाद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि स्पेशल टीम ने SHO रायवंड मोहम्मद ज़का की सरबराही में तहकीकात शुरू कर दी थी। जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी इंटेलिजेंस की मदद से मरकज़ी मुलज़िम शहजाद को गिरफ़्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने एक और मुलज़िम अवैस को भी हिरासत में लिया। CCD पंजाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 27 अगस्त को जब टीम मुलज़मान की निशानदेही पर रायवंड में छापे मार रही थी तो ज़ेरे हिरासत मुलज़मान के साथियों ने मुलज़मान को छुड़वाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बयान के मुताबिक पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल में मुलव्वस दोनों मरकज़ी मुलज़मान अवैस और शहजाद हलाक हो गए, जबकि मुलज़मान के साथी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक जो मेरे पास खबरें हैं वो कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो है वो कत्ल और इस की दफ़ात के तहत जो है वो एक और FIR जो मुलज़मान फ़रार हो गए उनके ख़िलाफ़ दर्ज कर दी गई है। बहरहाल बताया यह जा रहा है कि जी जो फ़रार होने वाले हैं ये मुकाबला सुबह सवेरे हुआ और इसमें तौकीर समेत 3 अशख़ास थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। उन्हीं की फायरिंग से ये लोग मरे हैं और वो फ़रार होने में कामयाब हो गए और उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं गिरफ़्तारियों के लिए। कांस्टेबल गुलफाम और एक ASI वकास जो है वो भी गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं। बाकी पुलिस वालों ने जो है वो जानें बचाई हैं लेट कर और जिस तरह उनसे हो सकता था वो सारा कुछ हुआ। बहरहाल जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर रहा था, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जिस दिन पेश आया उस दिन से जो आम आवाम है, जब मैंने इसके ऊपर पहली वीडियो की तो उसमें भी लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया कि CCD को ये सारा कुछ करना चाहिए, इनको कैफ़र किरदार तक इन्होंने जो कुछ किया है उनको। अब ये बाकायदा तौर पे मुतालबा ज़ोर पकड़ने लग गया है कि जी जो भी मुलज़िम गिरफ़्तार हो, पिछले दिनों में ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं कि जी वो बाद में CCD उसको ले जा रही होती है बरामदगी के लिए, वक़ूआ की निशानदेही के लिए, छापों गिरफ़्तारियों के लिए और फिर वो अपने दोस्तों की फायरिंग से मारे जाते हैं। तो लोग अब ये कहना शुरू हो जाते हैं कि जो ही कोई वाक़या होता है हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी CCD को चाहिए कि इनको हाफ़ फ्राई फुल फ्राई कर ले, जो भी है। लेकिन बहरहाल ये दो मुलज़मान जो है आज ये सारा कुछ वाक़या हो गया। अब हुआ क्या, इसमें 2 चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। जब इसमें तफ्तीश हुई और जब इसमें ज़िमनी बयान लिए गए जो इन मक़तूलीन के जो लवाहिकीन थे उनसे, फिर इन और लोगों को इसमें शामिल किया गया और वक़ूआ जो वहाँ पे लोग मौजूद थे और जो मुलज़िम गिरफ़्तार हुए उनसे जो वक़ूआ पता चला वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। जनाब जो FIR पहले करवाई गई थी आपको पता है उसमें जो है वो 2 मुलज़मान, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारे कई दोस्त इसके ऊपर वीडियोज़ कर रहे हैं, वो आपको बता चुके हैं कि अवैस और तैमूर को इस मुकदमे में नामज़द किया गया था और 4 से 5 अफराद जो है वो मुकदमे में नामज़द थे। बहरहाल बाद में पता है कि जी मरकज़ी किरदार अदा करने वाला इसमें जो शख्स है उसका नाम शहजाद है। ठीक है, पहले अवैस और तैमूर नामज़द हुए, बाद में पता चला कि शहजाद ने मरकज़ी किरदार अदा किया। कैसे किया आपको बता देता हूँ। वक़ार अपना जो तैमूर उर्फ वक़ार जो है वो भी इस मामले में शामिल है। असल में ये चारों भाई हैं, तौकीर, शहजाद, अवैस और तैमूर, इन चारों ने ही ये सारा कुछ किया और बाकी भी इनके साथ लोग शामिल थे। इनके भनोई हैं, इनके कुछ कज़न वज़न हैं, वो भी इस मामले में शामिल थे।
अच्छा, इसमें जो है बताया ये गया है कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, तफ्तीश में ये जो है वो सामने आया है। हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों भाई जो मकतूल हैं ये रुके जनाब जो अपना तौकीर उर्फ वक़ार है उसके पास, और वो रेडी पर मौजूद था। तो तौकीर जो है उससे जब इनकी बातचीत हुई और उन्होंने, जो आप सुन चुके हैं कि जिनके पास 100 रुपये थे, 5000 का नोट था, इन्होंने कहा 100 के केले दे दो, बाकी निकाल लो, ये सारी बातें हुई। तो कहा यह जाता है, जो अब तफ्तीश में चीज़ सामने आई है, कि जो तौकीर उर्फ वक़ार है उसने कहा अच्छा खैर है, तुम लोग ये केले ले लो। तो जो साथ वाली रेडी है उसके ऊपर इनका भाई खड़ा था जिसका नाम शहजाद था। शहजाद ने उसे पंजाबी में कहा कि तेरा साला लगता है, तू इन्हों 30 रुपया दे, 30 रुपये छड़ दिते ने। ये मेयो बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है और अनफॉर्चुनेटली जो मारे गए हैं वो भी मेयो थे और ये भी मेयो हैं। उनका दूध का कारोबार था, ये केले बेचते थे, रेडियाँ चिड़ियाँ लगाते हैं। तो असल जो फसाद की जड़ है जिसने ये गालम गलोच शुरू की वो शहजाद है। तैमूर इनसे राज़ी हो गया, उसने कहा ले लें। शहजाद ने कहा कि तेरे रिश्तेदार लगते हैं तो इनको दे रहा है। फिर इसके ऊपर इन दोनों भाइयों ने उसे कहा कि गालियाँ मत दो, और इनकी आपस में जो है, अब पुलिस ये कह रही है कि इनके आपस में हुई। तो ये जो दो भाई मकतूलीन थे इन्होंने भी हाथापाई की, फिर उसके बाद वो उन्होंने फिर बहुत कुछ कर दिया, वो आपने सारा देखा है। बहरहाल जी, इसके ऊपर जो 30 रुपये का मामला था, ये सारा मामला जो है वो शहजाद के इस फ़िक्रे की वजह से बिगड़ा, और शहजाद ने ही बिगाड़ा। ये पुलिस तफ्तीश में चीज़ सामने आई है, जिसकी वजह से जो है ये सारा मामला हुआ। फिर भाइयों ने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो, जिसकी ऊपर जो है इनके आपस में तल्ख़ कलामी हुई। और उसके बाद शहजाद ने जो है वो जो तोलने वाला पत्थर होता है ना, जो तराजू के ऊपर होता है, वट्टा सा जो होता है, वो उठाया और वो जो है इनके सर पे मारा, पहले भाई को। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश में आया है कि जो छतरी लगी होती है रेडियों के ऊपर, उसका रॉड डंडा निकाल लिया। रेडी के नीचे इन्होंने डंडा शंडा और को बैट रखे हुए थे वो निकाल लिए। फिर उसके बाद इन्होंने तशद्दुद किया। और अनफॉर्चुनेट आप देखें कि ये भी सामने आया है कि जो एक भाई जिसकी डेथ हुई उसके इन्होंने तशद्दुद करके बाजू भी तोड़ दिए। मर तो गया, बाजू भी तोड़ दिया। और दूसरे पर भी बहमाना तशद्दुद, आपने कुछ वीडियोस में देखा, कुछ जो रिपोर्ट में आया है वो ये है कि दूसरे पे भी उसी रॉड से और उन चीज़ों से इन्होंने बहमाना तशद्दुद किया, और वो भी बेचारा बड़ी बुरी हालत में था। फिर इनके रिश्तेदार वगैरह आ गए और ये सारे, और इन्होंने सब मिल के ये जो कुछ किया वो आप देख चुके हैं। बहरहाल जी, पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने, मैंने आपको बताया था पिछली एक वीडियो में कि जी पुलिस पहुंची तो उन्होंने एक मुलजिम गिरफ़्तार किया। जो गिरफ़्तार हुआ वो वही तैमूर था जिससे इन्होंने फल लिया, और उसने कहा ठीक है। तो तैमूर सबसे पहले तैमूर गिरफ़्तार हुआ। इसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ने, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो है वो हवाले, अपना इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया। फिर उसके बाद जो है अवैस पकड़ा गया, जो दूसरा था। तैमूर ने बताया कि जी इस मामले में अवैस भी शामिल है, अवैस पकड़ा गया। और फिर मामला पता चला तो उसके बाद मुलजिम शहजाद पकड़ा गया, और फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ हुआ। अब जो है जो मुकाबला हुआ है शहजाद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो गुज़श्ता रात ही गिरफ़्तार हुआ था, और सीसीडी जो है वो तफ्तीश कर रही थी। और उन्होंने उनसे पूछा कि तौकीर कहाँ है, क्योंकि तौकीर भी मुलजिम है, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने पूछा। तौकीर के हवाले से जो है इन्होंने सीसीडी को बताया, शहजाद वगैरह ने, कि जी हमें पता है वो कहाँ पे है, वो बबलियाना में कहीं छुपा हुआ है। तो उसी को जो है वो गिरफ़्तार करने सीसीडी पुलिस वाले जा रहे थे। तो जो मुलजमान हैं उन्होंने फ़ायरिंग की, और फायरिंग जब हुई तो एक चीज़ जो खुल के सामने आई है वो ये है कि मुलजमान ने जब फायरिंग की तो अपने ये जो दो साथी पुलिस कस्टडी में थे उनको छुड़ाने में कामयाब हो गए। और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हुए। पुलिस उनका पीछा किया, पुलिस के भी 2 बंदे ज़ख्मी हुए, और फिर पुलिस ने उन पर फायरिंग की। फिर उन्होंने फायरिंग की तो बीच में आ गए ये दोनों मुलजमान, और ये दोनों फारे हो गए। पुलिस इनको उठा के लिए अस्पताल, तो अस्पताल में इन्होंने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जो है मुकाबला शुकाबला हुआ और ये सारा कुछ हुआ। अब तौकीर और बाकी अफराद जो है वो फ़रार हैं, वो जो है उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और मुकदमा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो भी एक दर्ज कर लिया गया है। अब मैं आता हूँ एक और मामले की तरफ, और वो लोग हैं जो आसपास खड़े वीडियो बना रहे थे। वो लोग हैं जिन्होंने इनको बचाने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो ये समझता हूँ, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम इतने बेहिस हो गए हैं जब से ये मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया आया है कि हम वीडियोस बनाते हैं, दूसरे की मदद करने का नहीं सोचते। हम वीडियोस बनाते हैं, कोई शख्स डूब रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आज कहीं पढ़ रहा था, किसी हमारे दोस्त ने शेयर किया हुआ था कि चीन में एक जो है वो लड़की के साथ रेप हुआ, और रेप होने के बाद जो है ज़ाहिर है पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मुलज़िम तो खैर वो पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो उसी उम्र की
उसी जसामत की, उसी ही उसकी जो है बच्ची ले आए जाए वकूआ पे, और उसने पुलिस ने उनको कहा कि जी आप यहाँ पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चीखो, और जितना ज़ोर आप लगा सकते हो चीखने का आप उस ज़ोर से चीखो। वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से चीखती रही, और पुलिस जो है उन्होंने चेक किया कि इस बच्ची के चीखने की आवाज़ कहाँ कहाँ तक गई है। तो जिधर तक वो आवाज़ गई थी, पुलिस ने उस बिल्डिंग में और उसके आसपास जितने भी रिहायशी और जितने भी वहाँ उस वक्त मौजूद लोग थे वकूए के वक्त, उनको मुल्ज़िम की जो है सहूलतकारी में केस में नामज़द किया। और उन्होंने कहा कि इन्होंने आवाज़ यकीनन सुनी होगी, इनको आवाज़ गई होगी, लेकिन इन्होंने बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। तो जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो ये सब देख रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे, जिनको ये था कि ये मर रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए, जिनको ये था कि यार ये मार रहे हैं, 4 बंदे मार रहे थे, 100 के करीब अफराद वहाँ खड़े थे, उन 4 को आराम से रोक सकते थे, लेकिन अफसोस किसी ने नहीं रोका। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन्होंने नहीं रोका और जो वहाँ पे मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का हल, मैं तो कहता हूँ कि ये CCD वगैरह और जितने भी हैं अवामी जज्बात इसमें ज़रूर शामिल हैं, लेकिन ये हल तो नहीं है। हल तो ये है कि जिन लोगों ने फ़ैसले करने हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों को यकीनी बनाना है कि अवाम की हिफाजत होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, मेरे ख़्याल से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। मैं इस वाक़े के ऊपर और बाकी जितने मामलात हैं उसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे, आप तक आगाही, आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।